Hello everyone, I'm back from the Career Makeup Institute, which provides the world's best coaching for academic and competitive exam. This is my next video for class 9 subject maths या chapter polynomials. Chapter polynomials के हम लोगों ने exercise 2.4 के फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था. ठीक है, आज हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन इसका करेंगे जो है फैक्टराइज. ठीक है, सो मैंने कुछ आपको बताए थे इसके फार्मूलेज वगैरह कि किस तरीके से फार्मूलेज को हम लोग अप्लाई करेंगे और किस तरीके से इन फार्मूलेज का हम लोगों को रिवर्सिंग ऑर्डर में भी आ सकते हैं. कैसे? जैसे मैंने बोला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर. ये हमें इस फॉर्म में भी हो सकता है, हम इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें दिया हो सकता है तो हम लोग इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इसमें कुछ ऐसे ही है. मैंने आपको एक और फार्मूला करवाया था, वो था आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. ठीक है, ये करवाया था. ये किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर. ठीक है, अब पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमें इस फॉर्म में दिया था, हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था. अब ये फार्मूला हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है. फिफ्थ क्वेश्चन में सेम ऐसे ही है, हम लोगों ने फार्मूला इस फॉर्म में दिया हुआ. ठीक है, देखिए ज़रा, 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर, ये दोनों ही तीनों ही हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं. 4 जो है वो 2 का है, 4 किसका है? 2 का है. 9 जो है वो 3 का है और 16 जो है वो 4 का है. फिर यहाँ पे हम इसको इस तरीके से खोल के इसको इस फॉर्म में बना देंगे, यानी इसका a निकाल के, b निकाल के और c निकाल के उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी ये बात. बाकी आधी क्लियरेंस आपको पार्ट करने पे पता लग जाए. सो लेट्स डू इट. आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूलेज अच्छी तरीके से करने हैं गाइस. फार्मूलेज अगर आपने अच्छे से कर लिए ना तो आपके लिए एक्सरसाइज मुश्किल नहीं रहेगी. देखिए क्या है हमारे पास है 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz. अब यहाँ से एक बात तो हमें पता चलती है कि माइनस वाली मैंने आइडेंटिटी आपको नहीं करवाई, राइट? अगर माइनस वाली आइडेंटिटी नहीं करवाई है तो फिर यहाँ माइनस जब आया तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे माइनस लगा है ना उसका हम लोगों ने कॉमन वेरिएबल ढूंढना, यानी इन दोनों में माइनस लगा होगा. ठीक, अब इन दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या है? हमारा z कॉमन वेरिएबल है. z कॉमन वेरिएबल आ रहा है. अगर z कॉमन वेरिएबल आ रहा है दैट मीन्स कि हमारे z वाला जो नंबर होगा, z वेरिएबल वाला जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा माइनस में होगा. ठीक है, वो हमारा क्या होगा? माइनस में होगा. इस वजह से यहाँ पे z के साथ यानी माइनस लगा हुआ है. जैसे हम लोग अगर इसका ले लेते हैं 4z का स्क्वायर माइनस में जब आएगा ये, सो 2bc अगर करेंगे, bc ये c आ जाएगा ना, सो 2b अगर सपोज कुछ भी आ रहा है माइनस 4z आ गया इसका, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, आता है ना माइनस, तभी हमारा यहाँ माइनस लगा है. ठीक है, तो बाकी का पार्ट मैं आपको करवाती हूँ, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. लेट्स डू. क्या है? 4x का स्क्वायर 9y का स्क्वायर. हमें पता है 4x किसका स्क्वायर है. हम लोग पहले सबसे पहले इसको लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. किसके बराबर हो जाएगा ये बेटा? ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर. ठीक है, अब अगर ये इसके बराबर हो गया तो पुट कर लो. हम लोगों ने कैसे निकाला है? 4x का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर यानी 4z का होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? हम लोगों ने a स्क्वायर लिख लिया, b स्क्वायर लिख लिया, c स्क्वायर लिख लिया. अब ये a b c हो गए हमारे. अब 2 इंटू ए बी यानी 2x इंटू b3y करके देख लेते हैं. मल्टीप्लाई कैसे आएगा हमारा? 2x और 3y, 2 2 ज़ा 4
4 3 ज़ा 12, 12 देखो आ गया ना 12xy। ठीक है। अब अब अगर मैंने बोला था कि इन दोनों वेरिएबल्स के साथ कॉमन के साथ जो वेरिएबल्स होते हैं उसके साथ हमें माइनस लगाना है, तो यहाँ पे -4z लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, -4z लिया तो फॉर्मूलेस की तरह इसको खोल लेंगे, प्लस 2 आ गया आगे, बी सी था, अब बी ये आ जाएगा, सी ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 3y और सी क्या आ जाएगा -4z। ठीक है, डिवाइड, अब इसको कर लेते हैं प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, 6 4 ज़ा 24, देखो आ गया ना। अब सेम आ जाएगा 2c है, प्लस 2 इंटू सी क्या था आपका -4z, ये क्या था आपका 2x। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16x। देखो आ गया, तो हमारा यहाँ पे पुट हो गया, हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल्स टू 2x, b इज इक्वल्स टू 3y, c इज इक्वल्स टू -4z। यहाँ पे क्या आ जाएगा, गिव्स अस 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया आपका फर्स्ट पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन का। आई होप को आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने कैसे किया, मैंने माइनस वाली टर्म, पहले तो ये है कि फॉर्मूले जो है हमारा, ये फार्मूले का, जिस फार्मूले का ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, वो हमें माइनस में नहीं दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें प्लस का फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। जब हमने प्लस का फार्मूला लगाया, फिर हमने देखा यहाँ माइनस है, -24 y z और -16 x z, तो ये माइनस कैसे आएगा। मैंने क्या किया, इन दोनों में कॉमन वेरिएबल निकाल लिया, जो कॉमन वेरिएबल होगा इन दोनों में, उस वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ मैंने माइनस लगा लिया, जिस वजह से हमने जब वैल्यूज पुट की तो ये बिल्कुल ऐसी इक्वेशन बन गई थी जैसे उन्होंने हमें दी थी। ठीक है, तो वहाँ से हमें मिल गया x, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 8z का स्क्वायर -2√2xy प्लस 4√2yz -8xz। ठीक है, अब हमें पता भाई 2 किसी का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अगर ये इसके बराबर आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, √2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, आएगा मेरा। कैसे, आप बोलोगे मैम कैसे, देखो √2x का होल स्क्वायर जब मैं करूँगी माइनस पे आएगा, वो भी बताती हूँ मैं किस तरीके से माइनस। देखो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, अंडर रूट के साथ कट जाएगा ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर। हमारा जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर है, अंडर रूट के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है, ये वाला इसके साथ लगेगा, इसके वाला इसके साथ काट देगा। जब भी हमारा होल स्क्वायर होता है वो दोनों अंदर वाले दोनों टर्म्स के ऊपर होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ ही है। ठीक है, माइनस क्यों आएगा इसका, वही पीछे वाली बात कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ, -2√2xy और -8xz। सो मैंने देखा कि इन दोनों में जो कॉमन वेरिएबल था वो कौन सा था, वो था x, है ना, x कॉमन वेरिएबल दोनों में, इसलिए मैंने क्या किया, x के नंबर के साथ यानी x के कोफिशिएंट के साथ क्या लगा लिया, माइनस लगा लिया। मैं क्लियरली लिख देती हूँ याद आपके लिए, मैंने क्या लिखा, -√2x का होल स्क्वायर। ओके, ये आ गया। अब y का स्क्वायर है तो y को भी मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, अब आ गया भाई 8z का स्क्वायर। अब 8 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 8 को अगर मैं खोलूँ, ठीक है, 8z क्यूब को स्क्वायर को, सॉरी, अगर मैं खोलती हूँ तो कैसे खोलूँगी, देखो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर अंडर रूट लगा देती हूँ, √8, यहाँ पे भी अंडर रूट लगा देती हूँ z का। ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा 2 √2, ये ऐसे बन जाएगा हमारा।
बनता है कि नहीं बनता, यानी इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कैसे लिया मैंने 4 × 2 करके ले लिया, जिसकी वजह से अंडर रूट 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने को नहीं यहाँ लिया था वैसे हमने यहाँ लिया जेड का स्क्वायर। अब ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। अब 2 ए बी है, ए कितना है अंडर रूट 2 यानी माइनस में अंडर रूट 2 एक्स ए बी, बी कितना है वाई, ठीक है, प्लस 2 बी यानी वाई, सी, सी कितना है आपका 2 अंडर रूट 2 जेड, ठीक है। अब प्लस 2 सी, सी कितना है आपका 2 अंडर रूट 2 जेड, ए कितना है -अंडर रूट 2 एक्स, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कटा भाई इसका, ये आ जाएगा अंडर रूट, जैसे -अंडर रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर है तो ये भाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स का, यानी ये आ जाएगा 2 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चलिए, अब वाई का स्क्वायर है तो ये एज इट इज आ जाएगा, 8 जेड का स्क्वायर है 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, यानी 2 × 2 = 4, अंडर रूट 2 के साथ अंडर रूट 2 कट गया, यहाँ आ जाएगा 2 जेड का स्क्वायर यानी 8 जेड का स्क्वायर, ठीक है, ये भी ठीक हो गया। अच्छा, प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई, देखो आ गया ना, ये टर्म आ गई। अब 2 × 2 = 4, अंडर रूट 2 वाई जेड, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा 2 × 2 = 4, 4, 2 × 4 आ जाएगा और इसका अंडर रूट कट जाएगा, जैसे 2 × 4 और अंडर रूट में दो चीज़ें हैं, ठीक है, मैं लास्ट वाला बता रही हूँ आपको। और इसका अंडर रूट में आ जाएगा सिंगल 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 एक्स जेड माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। आई होप कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हुई होगी, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। इसको हम लोग ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे here a is equals to -√2x, b is equals to y, and c is equals to 2 √2z, ठीक है, which gives us √2x, ठीक है, माइनस का प्लस y प्लस 2 √2z का होल स्क्वायर, ओके, दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको एक एक चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। कुछ नहीं है मुश्किल, बस आपको उन्होंने खोल के दिया है फार्मूला, आपने फार्मूला बनाना है। 8 का अंडर रूट निकालना हो तो उसको अंडर रूट में रख के उसको स्प्लिट करना है 4 × 2, फिर 2 √2 मजे से हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको सिर्फ 2 का स्क्वायर दिया है, उसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो आप उसका कैसे लिखोगे, 2x² जैसे √2 एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसके साथ कट गया तो 2x का स्क्वायर आ गया। फंडा कुछ नहीं है इस पार्ट में, इस पार्ट में सिर्फ इतना है कि आपको √2 पता होना चाहिए, ठीक है, उसी की गेम है सारी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्योंकि इसके तो दो ही पार्ट थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इस क्यूब्स को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म्स मीन्स हमने a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला, ये a हो गया, ये b हो गया। हमारा a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या है, आपको मैंने फार्मूलेस बताए थे। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला आ जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। सो यहाँ पे हियर a इज इक्वल्स टू 2x एंड b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है गाइस। सो a कितना आ जाएगा आपका, कर लो पुट, 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 × a का स्क्वायर इंटू b
प्लस 3 into a into b का स्क्वायर। ठीक है, अब खोलो, 2x को 3 टाइम्स खोलेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8x का क्यूब लग जाएगा, ऊपर ऊपर क्यूब का क्यूब, प्लस 1। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 4x का स्क्वायर, और 1 को करेंगे 3 1 ज़ा 3, प्लस 3 2 ज़ा 6x इंटू 1, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, क्या आ जाएगा, 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस 4 3 ज़ा 12 x का स्क्वायर प्लस 6 1 ज़ा 6x। ओके, सो इसको ज़रा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, डिसेंडिंग में लिख लें, यानी उसके अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। सो आपका आ जाएगा यहाँ पे 8x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो गई है सारी बात। ठीक है, कुछ नहीं है, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला बनाना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। इसको a मान लेना है, इसको b, और उसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला पुट करके आंसर निकालना। ठीक है, लेट्स गो फॉर द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है आपका, 2a माइनस 3b के होल स्क्वायर माइनस का, अब यहाँ माइनस का, अब इसका सेपरेट है माइनस का फार्मूला। ठीक है, इसका अगर सेपरेटली लगाना तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसको इसी में पुट करके बताऊंगी आपको। क्या फार्मूला है, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या था हमारा, a स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, सॉरी a का क्यूब, सॉरी गाइस, a का क्यूब आएगा यहाँ पे, का स्क्वायर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। ठीक है, हियर a क्या हो जाएगा, a जो है आ जाएगा आपका 2a आ जाएगा, b आपका आ जाएगा -3b। ओके, आपने b क्या ले लेना, -3b। ठीक है, इसमें पुट करोगे तो आपका सही आंसर निकल जाएगा। कर लो पुट, क्या था, a का स्क्वायर यानी 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब यानी -3b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर इंटू b यानी -3b प्लस 3a, a कितना है 2a, और b का होल स्क्वायर यानी -3b का होल स्क्वायर। ठीक है, करिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8a का क्यूब, यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस लगेगा कि नहीं, ये देखो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, यानी 3 बार जब हमने किया तो ये आंसर माइनस में आ गया। ठीक है, अब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 47b का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा, अब यहाँ पे अगर हमने खोलना 2 2 ज़ा पहले खोलना पड़ेगा, सो कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 4a का स्क्वायर माइनस 3, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ आ जाएगा -3b, -3b। ठीक है, प्लस 3 इंटू 2a, इसको 2 टाइम्स करेंगे, ये आ जाएगा 9b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा। करिए ज़रा, कैसे करेंगे अब इसको, हम लोगों ने इसको करना है 8a का क्यूब प्लस माइनस माइनस 27b का क्यूब माइनस, यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस था सॉरी, प्लस माइनस माइनस, 3 4 सा कितना हो गया, 3 4 सा 12, और 12 3 सा 36। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका माइनस का 36a²b। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 54a b का स्क्वायर। ये आ गया आपके पार्ट का आंसर। कुछ नहीं किया मैंने, सेम आइडेंटिटी लगा के जो माइनस में था a या b उसको माइनस में रख के उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया ये। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म ही कर रहे थे हम लोग। क्या था पार्ट, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, यानी यहाँ पे भी a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर।
ठीक है। अब क्या आ जाएगा, या ए इक्वल टू, यहाँ पे ए जो है हमारा है 3/2x और बी क्या है आपका 1। ठीक है, कर लो पुट इस फार्मूले में। ए का क्यूब 3/2x का होल क्यूब, बी का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए 3/2x का स्क्वायर बी यानी 1। ठीक है, प्लस 3 इंटू ए 3/2x इंटू बी का स्क्वायर। ठीक, क्या आ जाएगा, 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो 27, 3 3 9, 9 3 27, 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8, x का क्यूब प्लस 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 प्लस 3 इंटू 3 को 2 टाइम्स 9/4x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1। ठीक है, अब करो 27/8x का क्यूब प्लस 1 प्लस, कटता कुछ नहीं कटेगा भाई, 9 3 ज़ा 27/4x का स्क्वायर प्लस 3 ज़ा 9/2। ओके, तो इसको अगर मैं सीधी तरीके से लिखूँ तो ये आ जाएगा 27/8x का क्यूब प्लस 27/8 4x का स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ आपको। ठीक, लेट्स स्टार्ट। देखिए नेक्स्ट कौन सा पार्ट है हमारा, नेक्स्ट है x, क्या आ जाएगा x माइनस 2/3y का होल क्यूब। ठीक है, सो अगेन वही आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, माइनस में है तो कोई बात नहीं, हम b हमारा माइनस में रख लेते हैं। ठीक, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, यह a इक्वल टू a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू माइनस 2/3y। ठीक है, यह आ जाएगा आपका b। करिए पुट, क्या आ जाएगा आपका a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस माइनस 2/3y का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी यानी ए के ऊपर लेकिन क्या लगना था, स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका x का क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आपका आ जाएगा माइनस में ही, माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 27y का क्यूब प्लस 3x इंटू, ये 3 को 3 के साथ काट देते ना हम, मजे से कट जाएगा, 3 को 3 के साथ काट के तो यहाँ से 3 हटा देते हैं, ये आ जाएगा आपका x इंटू माइनस 2y, फिर प्लस 3, ये भी 3 इसके साथ कट गया। ठीक है, ये भी कट जाएगा इसमें से 3, तो ये आ जाएगा आपका x इंटू माइनस 2 2 ज़ा, सॉरी इसका पहले हमें स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर में है ना, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको हम लोग ऐसे नहीं काट सकते। तो ये था आपका 3 इंटू 2/3 यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 9, 4/9y का स्क्वायर। अब 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, मजे क्या किया मैंने पहले स्क्वायर उसका करके फिर उसको काट लिया। अब क्या आ जाएगा, x का क्यूब प्लस माइनस माइनस 8/27 y का क्यूब प्लस माइनस माइनस, क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा माइनस 2xy, फिर प्लस 4xy का स्क्वायर, 4/3xy का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप का आपको क्लियर हुआ, थोड़ा सा क्लमजी है लेकिन इजी है करने में, इसको कोई इशू नहीं है। तो इसको आप यहाँ पे स्क्वायर लगा लगेगा, इसको आप यहाँ पे स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये पार्ट थोड़ा सा क्लमजी था
देखिए क्या था, x माइनस 2/3 का y का होल क्यूब। तो आपका यहाँ पे जो b आएगा वो माइनस में आएगा। सो माइनस में जहाँ पे आएगा, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पर माइनस की वैल्यू आ जाएगी, -2/3y। ठीक है, x का क्यूब प्लस -2/3y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी यहाँ पे स्क्वायर ही आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस इंटू b का b प्लस 3a इंटू b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हमने काटा या क्यूब रूट वगैरह किया तो आंसर आपका ये आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया ये पार्ट। ठीक है, सो गाइज ये थे आपके फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4। आई होप कि आपको समझ आया होगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, इट विल मोटिवेट मी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज लेट मी नो, मैं आपकी क्वेरीज का, आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी, उसको डाउट्स पूरे क्लियर करूंगी आपके। ठीक है, so that's all for the day. Remaining we will take in my next video. Till then, bye and take care.